ने अभी मुकम्मल आंखें नहीं खोली थी, लेकिन शहर अपनी मखसूस हलचल में आ चुका था। गलियों में ठेले, रिक्शे और शोर की मानूस आवाजें थी। आयशा ने अपना सफेद दुपट्टा सर पर जमाकर शीशा देखा। यूनिवर्सिटी की पहली क्लास थी और वो कुछ घबराहट और जोश के इम्तिजाज में थी। माँ ने दुआ दी, बाप ने रिक्शे वाले को ताकीद की कि बेटी को यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़े। रास्ते में वो सोचों में गुम थी, मुस्तकबिल के ख्वाब, कामयाबी की तमन्ना और माँ बाप की इज्जत। लेकिन किस्मत ने कुछ और सोच रखा था। यूनिवर्सिटी का रास्ता एक निस्बतन सुनसान सड़क से गुजरता था। रिक्शा के जाने के बाद वो गेट की तरफ बढ़ रही थी कि अचानक 3 लड़के सामने आ गए। अरे अरे, कहाँ जा रही हो खूबसूरती? आयशा ने आंखें नीचे रखी और तेजी से कदम बढ़ाए, मगर वो पीछे न हटे। अकेली हो, साथ तो चले ना जरा। डर और गुस्सा दोनों ने उसे जकड़ लिया। दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। ये लड़के अक्सर लड़कियों को तंग करते रहते थे और आयशा इनसे बहुत खौफजदा रहती थी। इससे पहले कि वो कुछ बोलती, उसी लम्हे एक जोरदार आवाज सुनाई दी, हाथ लगाया तो तोड़ दूंगा। वो आर्यन था, ऊंचा लंबा कद, ब्लैक जीन्स और व्हाइट शर्ट में मलबूस, आंखों में गुस्सा और लहजे में दबदबा। तीनों लड़के कुछ देर खड़े रहे, मगर आर्यन के चेहरे की संजीदगी ने उनके कदम पीछे हटा दिए। तुम ठीक हो? आर्यन ने पूछा। आयशा ने सर हाँ में हिलाया, मगर आंखों में नमी थी। सांसें अब भी बेतरतीब थी, आंखों में लरसती हुई नमी और दिल में हजार वसवसे। आर्यन की मौजूदगी ने वक्ती तौर पर उसे महफूज कर दिया, मगर अंदर का तूफान अभी थमा ना था। आइए मैं आपको यूनिवर्सिटी के गेट तक छोड़ दूं, आर्यन ने आहिस्ता से कहा। उसकी आवाज में नरमी थी, लेकिन आंखों में अब भी गुस्सा झलक रहा था। आयशा कुछ लम्हे खामोश रही, फिर आहिस्ता से सर हिला दिया। दोनों खामोशी से आगे बढ़ने लगे। रास्ता थोड़ा सा था, मगर खामोशी तवील लग रही थी। आपका शुक्रिया, आयशा ने आखिरकार कहा। शुक्रिया की जरूरत नहीं, आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा। ये तो मेरा फर्ज था। लेकिन आप कौन हैं और वहाँ अचानक कैसे आ गए? आर्यन ने थोड़ा सा झिझक के जवाब दिया। मैं भी यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म हूँ, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में हूँ। और हाँ, वो लड़के अक्सर इस रास्ते पर चक्कर लगाते हैं, आज देख लिया तो रोक ना सका। आयशा ने गहरा सांस लिया। ये पहली बार नहीं है, उसने कहा। पिछले हफ्ते भी कुछ ऐसा ही हुआ था, लेकिन आज वो हद पार कर रहे थे। आर्यन की आंखों में दोबारा गुस्से की लहर उभरी, मगर खुद को संभाला। आप फिक्र न करें, मैं उनके खिलाफ यूनिवर्सिटी में रिपोर्ट दर्ज करा सकता हूँ, मगर इसके लिए आपकी हिम्मत दरकार होगी। आयशा ने पहली बार उसकी तरफ नजरें उठाकर देखा। उन आंखों में सच्चाई थी, खलूस और तहफ्फुज का एहसास। मैं सोचूंगी। इतने में वो गेट पर पहुंच चुके थे। आर्यन ने रुक कर कहा, वैसे मेरा नाम आर्यन है। आयशा ने धीरे से जवाब दिया, और मेरा नाम आयशा। दोनों के चेहरों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट उभरी, जैसे किसी तूफान के बाद पहला सुकून का लम्हा हो। वो दोनों अलग हो गए, मगर दिलों में एक नरम सी जुनबिश पैदा हो चुकी थी, एक ऐसी चिंगारी जो वक्त के साथ शोला बनने वाली थी। आयशा के दिल और दिमाग पर वो दिन जैसे नक्श हो गया। आर्यन की आवाज़, उसकी आंखों का खलूस और वो जुमला, ये मेरा फर्ज था, बार बार जहन में गूंजता। आयशा ने कभी किसी गैर लड़के से इतनी बराह रास्त बात नहीं की थी। उसकी परवरिश और खानदानी इक़्तिदार ने उसे हद से आगे बढ़ने की इजाज़त नहीं दी थी, मगर आर्यन का रवैया, उसकी शराफत और वो लम्हा दिल को छू गया था। यूनिवर्सिटी की राहदारी क्लास खत्म हुई तो आयशा अपनी किताबें समेट कर लाइब्रेरी की तरफ जा रही थी कि पीछे से आवाज़ आई, मोहतरमा आयशा। वो पलटी तो आर्यन खड़ा था, हाथ में नोट्स और चेहरे पर शाइस्ता सी मुस्कुराहट। जी। वो थोड़ा चौंकी, मगर लहजे में नरमी थी। मुझे लगा शायद आपको सोशियोलॉजी के सेमेस्टर का पुराना सिलेबस चाहिए होगा। मेरे पास कुछ रेफरेंस नोट्स हैं, अगर आप चाहें तो। आयशा ने हैरत से पूछा, आपको कैसे पता चला मैं सोशियोलॉजी पढ़ रही हूँ? आर्यन ने मुस्कुरा कर कहा, पिछले दिन आपके हाथ में सोशियोलॉजिकल थ्योरीज की किताब थी। मैं भी कभी कभी लाइब्रेरी के अंदर सब कुछ पढ़ लेता हूँ। आयशा ने पहली बार हल्का सा कहका लगाया। चलिए, फिर तो मैं कह सकती हूँ आप जासूस भी अच्छे हैं। आर्यन ने मजाकन सर झुका लिया। सच में नहीं, लेकिन अगर आप इजाज़त दें तो एक दोस्त ज़रूर बन सकता हूँ। आयशा ने लम्हा भर सोचा, फिर कहा, ठीक है, मगर सिर्फ पढ़ाई की हद तक मंजूर है। आर्यन ने फौरन कहा, किताबों से बेहतर रिश्ता कोई हो भी नहीं सकता। अगले चंद दिनों में आर्यन और आयशा अक्सर लाइब्रेरी या कैफ़े में नोट्स शेयर करते। बातचीत सिर्फ पढ़ाई की हद तक महदूद थी, मगर दोनों दिलों में एक खास उनसीयत पैदा होने लगी थी। आयशा की दोस्त सुनैरा जल्द ही सब कुछ समझ गई। क्या चल रहा है मोहतरमा? जुनैरा ने एक दिन उसे छेड़ा। कुछ नहीं जुनैरा, वो बस अच्छा इंसान है, पढ़ाकू भी और शरीफ भी। शरीफ तो होना चाहिए, लेकिन दिल को कभी बेशक न छुपाओ, वो भी समझदार होता है, जुनैरा ने कहा। आयशा कुछ कहने ही वाली थी कि आर्यन आ गया। उसने दोनों को सलाम किया और आयशा को एक फाइल दी। ये लो, अगले हफ्ते का क्विज भी कवर हो जाएगा। शुक्रिया, आयशा ने कहा। आप हर वक्त मदद करते रहते हैं, खुद भी तो कुछ सोचा करें। आर्यन ने हंसते हुए जवाब दिया, आपकी पढ़ाई में मदद करना ही सोच लिया है। आयशा की नजरें नीचे हो गई, दिल जैसे धड़कना भूल गया हो। उसी रात आयशा अपनी डायरी में लिख रही थी, आज मैंने खुद को मुस्कुराते देखा। वो मुस्कुराहट जो बरसों से कहीं गुम हो गई थी। आर्यन एक अजनबी था, मगर अब वो कुछ अपना सा लगने लगा है। क्या ये दोस्ती है या कुछ और? मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है, दिल नर्म पड़ने लगा है। दूसरी तरफ आर्यन छत पर बैठा आसमान की तरफ देख रहा था। दोस्तों के साथ हंसी मजाक से भरी जिंदगी में वो पहली बार किसी के बारे में इतना संजीदा हुआ था। आयशा, वो ज़ेरे लब बोला, तुम कुछ अलग हो, बहुत खास। आयशा को अब आर्यन की मौजूदगी का आदी सा हो जाना लगा था। अगर एक दिन वो नजर ना आता तो दिल में जैसे कोई खाली जगह रह जाती। यूनिवर्सिटी की राहदारी, कैफे, लाइब्रेरी, हर जगह वो आंखें के किनारे ढूंढने लगी थी। और आर्यन, वो भी कुछ कम न था।
छोटे छोटे बहानों से आयशा के करीब आना, कोई नोट्स, कोई सवाल या कभी खामोशी से एक नज़र डाल कर गुजर जाना। मोहब्बत छुपी नहीं रह सकती और अब वो धीरे धीरे चेहरे पर झलकने लगी थी। वो जुमे का दिन था, हल्की सी बारिश हो रही थी। यूनिवर्सिटी की छत पर कुछ तुलबा बैठे थे। आर्यन भी वहीं आया। आयशा अपनी दोस्त के साथ बैठकर फाइल देख रही थी। आर्यन ने हिचकिचाते हुए पूछा, तुम्हें बारिश पसंद है? आयशा ने हैरत से देखा। बारिश? हाँ, क्यों नहीं, हर बारिश एक नया मौसम लेकर आती है। आर्यन मुस्कुराया। और कभी कभी बारिश कुछ ऐसे जज्बात भी लेकर आती है जो इंसान बरसों से छुपा रहा हो। आयशा ने गहरा सांस लिया। जैसे आर्यन कुछ लम्हे खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, जैसे कोई दिल में छुपा बैठा हो कि किसी की मुस्कुराहट रोज दिल को खुश कर देती है, जैसे कोई अपना सा हो जाए बिना बताए। आयशा की नजरें झुक गई। फिजा खामोश थी। बारिश की बूंदें छत की मंडेर से टकरा रही थी। आर्यन, वो बोली, कुछ बातें दिल में रहें तो बेहतर होता है, कुछ जज्बे बेवक्त मांगते हैं। आर्यन ने सही लाया, मैं जल्दी नहीं कर रहा, बस चाहता था तुम जान लो, तुम अहम हो, ये अहमियत मेरे लिए खास है। मोहब्बत में सब कुछ हंसी खुशी नहीं होता। एक दिन आर्यन किसी फेस्टिवल पर आयशा के साथ वादा करके नहीं पहुंचा। मोबाइल बंद, कोई इत्तला नहीं। आयशा तकरीब में तनहा बैठी रही घंटों। अगले दिन जब आर्यन यूनिवर्सिटी आया, आयशा ने सख्त लहजे में कहा, ऐसा रवैया मेरे लिए नया है आर्यन, अगर कोई वादा ना निभा सके तो वादा क्यों करता है? आर्यन ने निदामत से कहा, मैं माफ़ी मांगता हूँ, दादा अबू की तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा, मोबाइल में बैटरी नहीं थी, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता था, कभी नहीं। आयशा की आंखों में नमी आ गई। तो कम अज़ कम एक पैगाम। आर्यन ने हाथ जोड़े, जिंदगी में पहली बार किसी को अहम जाना है, गलती हो गई मगर दिल से मत निकालना। आयशा खामोश रही, मगर दिल ने माफ़ कर दिया। कुछ दिन बाद आर्यन ने आयशा को एक छोटा सा तोहफा दिया, एक सादा सा कागज़ जिस पर चंद इशार लिखे थे, तुम पास ना हो फिर भी दिल तुमसे जुड़ा है, खामोश निगाहों में कुछ ख्वाब छुपा है, तुमने अगर नाम भी ना पूछा कभी आर्यन, दिल तुम्हें अपने हर लम्हे में दोहरा रहा है। आयशा वो कागज़ लेकर देर तक देखती रही, कुछ कहा नहीं, मगर वो अशार दिल में जैसे बेबस हो गए थे। मोहब्बत अब लफ्ज़ों से निकलकर एहसास बन चुकी थी। खामोशी की जुबान, नजरें और छोटे इशारे, सब कुछ गोया एक दास्तान सुना रहे थे। मोहब्बत के सफ़र में जब दिल करीब आ जाते हैं तो दुनिया की आवाज़ें और ऊंची हो जाती हैं। आयशा और आर्यन की दोस्ती अब पूरी यूनिवर्सिटी में ज़ेरे बहस थी। कुछ लोगों की आंखों में रशक, कुछ में हसद और कुछ ने तनकीद का रास्ता चुन लिया। लेकिन सबसे बड़ा इम्तिहान तब शुरू हुआ जब आर्यन ने पहली बार अपने दिल की बात अपनी माँ से की। फरहत बेगम, आर्यन की माँ, एक रवायती अमीर घराने से ताल्लुक़ रखती थी। उनके नज़दीक बेटे की शादी सिर्फ बराबरी में होनी चाहिए, माल, हस्ब नसब, ख़ानदान। शाम के वक्त आर्यन ड्राइंग रूम में बैठा था। माँ चाय लाकर आई। अम्मी, एक बात करनी है, आर्यन ने हल्के लहजे में आगाज़ किया। हाँ बेटा कहो। मैं किसी से दिल लगा बैठा हूँ। फरहत बेगम चौंकी। कौन? खानदान से है? जानने वाले? आर्यन ने धीरे से कहा, नहीं, वो यूनिवर्सिटी में मेरे साथ पढ़ती है, आयशा नाम है उसका। चाय का कप थम गया। चंद लम्हे खामोशी रही। क्या करती है? किस खानदान से है? BS ऑनर्स कर रही है, मिडिल क्लास फैमिली है, बाप सरकारी मुलाजिम है। फरहत बेगम का चेहरा सर्द हो गया। आर्यन, तुम्हें होश है? तुम क्या कह रहे हो? अम्मी, मैं जानता हूँ आप क्या सोचती हैं, मगर वो लड़की ऐसी है जिसने मुझे इंसान बनाया है, उसे मालो दौलत की फिक्र नहीं, वो सादा बावकार और बाशाऊर है। ये सब कहानियां हैं आर्यन, कल को खानदान क्या कहेगा, लोग क्या सोचेंगे? अम्मी, खानदान से बढ़कर मेरी खुशी नहीं? फरहत बेगम ने सर्द लहजे में कहा, मुझे वक़्त दो, इस बारे में भी कुछ कह नहीं सकती। दूसरी तरफ आयशा की अम्मी ने भी चंद बातें सुन ली थी। एक पड़ोसन ने आकर कहा, सुना है तुम्हारी बेटी किसी अमीर लड़के के साथ रोज यूनिवर्सिटी में घूमती है। माँ का दिल धक से रह गया। शाम को माँ ने आयशा से पूछा, बेटा कोई बात है जो हमें पता नहीं? आयशा खामोश रही, फिर धीरे से कहा, अम्मी, वो मुझे इज्जत देता है और कभी कोई हद पार नहीं की, लेकिन बेटा हम तुम्हारी भलाई चाहते हैं, इन अमीरों का क्या भरोसा, कल को इनकार कर दिया तो हमारी इज्जत। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। अम्मी, आप जानती हैं मैं कभी आपका सर झुकने नहीं दूंगी, लेकिन आर्यन वो नहीं जो लोग समझते हैं, वो सच्चा है। आर्यन और आयशा दोनों अंदर ही अंदर टूटने लगे। एक तरफ मोहब्बत, दूसरी तरफ मौशरती दीवारें। यूनिवर्सिटी में मुलाकातें कम होने लगी, बातें मुख्तसर हो गई, मगर आंखों की खामोशी बहुत कुछ कह जाती थी। एक दिन आर्यन ने कहा, आयशा, शायद हमें कुछ वक्त देना पड़े अपने खानदानों को, खुद को और इस रिश्ते को। आयशा ने नम आंखों से कहा, हाँ शायद, वक्त ही फैसला करेगा हम सच्चे थे या ख्वाब देखने वाले। मोहब्बत पहली बार खामोशी की जद में आई, लेकिन सच्चाई वो शोला है जो वक्त की आंधी से बुझता नहीं, और ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। आर्यन इस बात पर अपने खानदान वालों के सामने डट गया और उसने बड़ी मुश्किलों से अपने घर वालों को आयशा के साथ शादी के लिए मना लिया था। धूमधाम से वो रिश्ता लेकर गए और आयशा के घर वालों ने भी उनको बहुत इज्जत और मान दिया और इनका रिश्ता मंजूर कर लिया। यूं इन दोनों की चटमंगनी और पट ब्याह हो गया। आयशा ब्याह कर अपने ससुराल आई और आर्यन सुरखरू हो चुका था। जो वादा उसने आयशा से किया था वो पूरा कर दिया था। आयशा घूंघट ओढ़े बहुत खूबसूरती से सजे कमरे में बैठी थी। जब आर्यन कमरे में दाखिल हुआ और सलाम के बाद उसका घूंघट उठाया, आयशा की खूबसूरती देखकर वो दंग रह गया। उसे मुंह दिखाई में कंगन पहनाए और बोला, आज मैं जितना खुश हूँ ये मैं बता नहीं सकता, हमारा प्यार जीत गया, बहुत सब्र किया है लम्हात के लिए, अब मजीद सब्र नहीं कर सकता। ये कहते वो लाइट्स डिम करता, आयशा पर साया फगन होता, पोर पोर उसे अपने प्यार में भगोने लगा।